वेलकम टू सनीमा वाइट्स। सर्वाइवल मूवीज़ हम सब की ऑल टाइम फेवरेट कैटेगरी है, क्योंकि इन फिल्मों में सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि हिम्मत, जिंदा रहने की जिद और जुनून देखने को मिलती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 15 बॉलीवुड सर्वाइवल मूवीज़ की, ऐसी फिल्में जिन्हें देखने के बाद उनके सीन्स और किरदार 2 दिन तक आपके दिमाग में रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन हर फिल्म वर्थ योर टाइम। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। नंबर 15 पर है नोवेयर। 2023 में आई इस मूवी में मिया नाम की एक यंग लड़की जो 9 मंथ प्रेग्नेंट है और शायद 1 से 2 दिन में बच्चा पैदा भी हो जाएगा, पर उसके देश में वॉर शुरू है और इस सिचुएशन से बचने के लिए वो अपने कंट्री से भाग रही है थ्रू कार्गो शिप यानी कि डंकी रूट से। लेकिन वो शिप डूब जाती है और वह अकेले उस कंटेनर में बीच समुद्र में फंस जाती है। उसके जिंदा रहने का स्ट्रगल देखकर अंदर से कांप जाओगे आप। क्या मिया इस सर्वाइवल से बच पाती है, ये आप हिंदी में देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। और इस मूवी को 48,000 लोगों ने IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। नंबर 14 पर है द डे आफ्टर टुमारो। 2004 में रिलीज हुई ये फिल्म एक नेचुरल डिजास्टर सर्वाइवल मूवी है, जिसमें दिखाया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर टूटते हैं, समुद्र का पानी अचानक बढ़ जाता है और टोर्नेडो और भीषण बाढ़ एक साथ तबाही मचाते हैं। सवाल यही है कि जब मदर नेचर खुद को रिसेट करने के लिए दोबारा आइस एज की तरफ बढ़ेगी तो क्या इंसान इस क्लाइमेट चेंज से बच पाएगा या नहीं। फिलहाल ये मूवी किसी भी OTT पर अवेलेबल नहीं है, सो आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और इस मूवी को 5 लाख लोगों ने IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। नंबर 13 पर है एवरेस्ट। 1996 के रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड ये मूवी है, जिसमें रॉब हॉल नाम का एक आदमी एक ट्रूप को एवरेस्ट पर ले जा रहा होता है। तब एक बर्फीले तूफान में ये लोग फंस जाते हैं और फिर शुरू होता है सर्वाइवल गेम। ऑक्सीजन की कमी, उससे होने वाले मेंटल एंड फिजिकल साइड इफेक्ट्स और बर्फ का तूफान। क्या ये सब लोग ये सब झेल पाएंगे? जाने के लिए मूवी देखना पड़ेगा, जो हिंदी में अवेलेबल है प्राइम वीडियो पर। और इस मूवी को लगभग 2.5 लाख लोगों ने IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। नंबर 12 पर है आई एम लेजेंड। 2007 में आई इस मूवी में रॉबर्ट नाम का एक साइंटिस्ट है, प्लेड बाय विल स्मिथ। पूरे न्यूयॉर्क सिटी में वो अकेला बचा हुआ है। जानवरों के अलावा और बाकी सब ह्यूमंस किसी वायरस की म्यूटेशन की वजह से जॉम्बीज बन चुके हैं। तो क्या रॉबर्ट अकेला बच पाएगा, और रॉबर्ट पर वायरस क्यों असर नहीं हुआ? पता लगाने के लिए मूवी अवेलेबल है प्राइम वीडियो पर, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में। और इस मूवी को लगभग 8.5 लाख लोगों ने IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। नंबर 11 पर है द इम्पॉसिबल। 2012 में आई ये मूवी इंडियन ओशन में आई सुनामी पे बेस्ड है। इसमें मारिया नाम की डॉक्टर लड़की अपने परिवार के साथ वैकेशन पे थाईलैंड जाती है और यह वैकेशन उनके जीवन का एक नाइटमेयर बन जाता है। वो सुनामी के चपेट में आ जाते हैं। ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग एंड सिनेमेटोग्राफी है इसमें। मूवी को बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में ऑस्कर नॉमिनेशन एंड गोल्डन ग्लोब अवार्ड नॉमिनेशन भी मिल चुका है। क्या मारिया की फैमिली उस तूफान से बच पाते हैं, ये आप पता कर सकते हैं प्राइम वीडियो पर, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। और इस मूवी को लगभग 2.5 लाख लोगों ने IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। नंबर 10 पर है ट्रेन टू बुसान। 2016 में आई एक साउथ कोरियन एक्शन सर्वाइवल मूवी है। एक आदमी है जो अपनी बीवी से दूर रहता है, पर अपनी बेटी के कहने पर उससे मिलने बुसान जाने वाला है। लेकिन यह जर्नी उसके लाइफ की सबसे खतरनाक जर्नी बन जाती है, क्योंकि उस ट्रेन पर हो जाता है जॉम्बीज आउटब्रेक। अब क्या इसमें लोग सरवाइव कर पाते हैं या नहीं, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, जो हिंदी में अवेलेबल है प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर। और इस मूवी को लगभग 3 लाख लोगों ने IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। नंबर 9 पर है एपोकैलिप्टो। 2006 की इपिक हिस्टोरिकल एक्शन एडवेंचर एंड सर्वाइवल मूवी। यह शायद हॉलीवुड में बनी पहली ऐसी मूवी है जिसे डबिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें एक माया नाम की आदिवासी भाषा यूज़ की गई है। और मूवी को समझने के लिए डायलॉग समझने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिचुएशन और बॉडी लैंग्वेज से ही आप समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। 2 टूप हैं, अच्छा और बुरा। बुरा टूप अच्छे टूप के कबीले पर हमला कर देता है और उन्हें बंदी बना लेता है, पर अच्छे टूप में एक हीरो है जिसका नाम है जगर पॉ, जो अपने टूप का सबसे खतरनाक शिकारी भी होता है। और वह अपने सर्वाइवल स्किल से कैसे अपने आप को और अपने परिवार को बचाता है, यह सब आप इस मूवी में देखोगे। मूवी को 3 ऑस्कर नॉमिनेशंस भी मिले थे। वैसे अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी अवेलेबल है प्राइम वीडियो पर। और इस मूवी को लगभग 3.5 लाख लोगों ने IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। नंबर 8 पर है कैप्टन फिलिप्स। ये मूवी बेस्ड है 2009 में हुई एक रियल हाईजैकिंग स्टोरी पर, जिसमें रिचर्ड फिलिप्स नाम का एक आदमी है जो एक कार्गो शिप का कैप्टन है। जब वो अपनी शिप को मम्बास ले जा रहा था, तभी सोमालिया के कुछ समुद्री पायरेट्स शिप पे अटैक कर देते हैं।
अब कैप्टन फिलिप्स कैसे अपने दिमाग का यूज करते हैं इन पायरेट्स से बचने के लिए, यही इस मूवी में दिखाया गया है। 55 मिलियन डॉलर में बनी इस फिल्म ने 2020 मिलियन डॉलर कमाए थे और साथ ही ऑस्कर में 7 कैटेगरी में नॉमिनेशन भी मिले थे। इस मूवी की थ्रिल को आप हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं प्राइम वीडियो और ZEE5 पर। और इस मूवी को लगभग 5 लाख लोगों ने IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। नंबर 7 पर है सोसाइटी ऑफ द स्नो। 2023 में बनी यह मूवी 1972 के रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, जिसमें रग्बी टीम मेंबर्स को ले जाते हुए एक फ्लाइट एक माउंटेन में क्रैश हो जाती है, जिसमें कई लोग मर भी जाते हैं, पर फॉर्चुनेटली कुछ लोग बच जाते हैं और फिर शुरू होती है उनकी जिंदा रहने की स्ट्रगल। जैसे कि उनको मरे हुए डेड बॉडीज को भी खाना पड़ता है ताकि वो सरवाइव कर सकें। अब क्या वो लोग सरवाइव कर पाते हैं, ये आप जान सकते हैं हिंदी में ऑन नेटफ्लिक्स। और इस मूवी को लगभग 1,70,000 लोगों ने IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। नंबर 6 पर है टाइटैनिक। 97 में आई इस फिल्म ने उस वक्त 11 ऑस्कर्स जीते थे। इतनी शानदार स्टोरी टेलिंग, सिनेमाटोग्राफी, CGI और VFX हैं इस फिल्म में। रोज नाम की एक शाही घराने की लड़की और जैक नाम का एक गरीब पर टैलेंटेड आर्टिस्ट दुनिया की सबसे बड़ी शिप टाइटैनिक में है, जो अपने पहले सफ़र पर निकलती है इस दावे के साथ कि यह शिप कभी नहीं डूबेगी। बट अनफॉर्चुनेटली यह दावा गलत साबित हो जाता है जब शिप एक आइसबर्ग से टकरा जाती है और फिर डूबते हुए शिप का वह भयानक रूप हमें देखने को मिलता है। अब क्या रोज और जैक इससे बच पाएंगे? खैर पता तो है आपको, लेकिन अगर आप फिर भी एंजॉय करना चाहते हैं तो मूवी अवेलेबल है हिंदी में जियो हॉटस्टार पर। और इस मूवी को लगभग 1.4 मिलियन लोगों ने IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। नंबर 5 पर है द मार्शियन। 2015 में आई इस फिल्म को ऑस्कर के 7 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। एक एस्ट्रोनॉट अपने मार्स मिशन के दौरान वहीं पर अटक जाता है और बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि अर्थ से दूसरे लोग उसे 4 साल बाद लेने आएंगे। तब तक उसे उस मार्स पर जिंदा रहना पड़ेगा, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है टेक्निकली, क्योंकि मार्स पे न पानी है न खाना। अगर उसकी यह जर्नी आपको देखनी है तो मूवी हिंदी में अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पर। और इस मूवी को लगभग 9,95,000 लोगों ने IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। नंबर 4 पर है 127 आवर्स। अगेन रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी। एरन रेलसन नाम का एक लड़का प्लेड बाय जेम्स फ्रैंको एक माउंटेन क्लाइंबर है और उसे हाइकिंग का बहुत शौक है। पर एक दिन हाइकिंग करते हुए वह एक डीप वैली में गिर जाता है और उसका हाथ एक पत्थर के नीचे दब जाता है और वह सेम कंडीशन में पूरे 127 आवर्स फंसा रहता है। सर्वाइवल कैटेगरी की सुपर फिल्म है। 6 कैटेगरी में ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवीज 2011 में आई थी और फिलहाल ये मूवी किसी भी OTT पर अवेलेबल नहीं है, सो आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और इस मूवी को लगभग 4 लाख लोगों ने IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। टॉप 3 जानने से पहले प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन टू सपोर्ट। नंबर 3 पर है लाइफ ऑफ पाई। 2012 में आई इस मूवी की कहानी है पाई पटेल नाम के एक लड़के की, प्लेड बाय मिस्टर इरफान खान इन एडल्ट वर्जन एंड यंगर वर्जन प्लेड बाय सूरज शर्मा। पाई की फैमिली एक जू चलाती है और जू में है एक बंगाल टाइगर जिसका नाम है रिचर्ड पाकर। एक दिन पाई की फैमिली किसी रीजन से अपने जू के सभी जानवरों को एक शिप से दूसरे कंट्री में ले जा रहे होते हैं। तभी एक तूफान की वजह से शिप डूब जाती है, पर पाई किसी तरह एक सेफ्टी बोट में अपने आप को बचा लेता है। पर उस सेफ्टी बोट में वो अकेला नहीं होता। जू के कुछ जानवर यानी कि एक जेब्रा, हाइना, चिंपांजी और 2 टाइगर रिचर्ड पाकर भी उसी सेफ्टी बोट में हैं। और अब शुरू होता है उन सब का जिंदा रहने का स्ट्रगल। उस समुद्र में क्या ये सब एक ही बोट में जिंदा रह पाएंगे और कितने दिन क्या उस टाइगर से पाई अपने आप को बचा पाएगा, यह सब मूवी में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। बहुत ही अमेजिंग सिनेमेटोग्राफी एंड CGI है इस मूवी का। 2012 में आई ये मूवी फिलहाल हिंदी में अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पर। और इस मूवी को लगभग 6,95,000 लोगों ने IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। नंबर 2 पर है कास्ट अवे। चक नोलन नाम का एक आदमी प्लेड बाय टॉम हैंक्स एक आइलैंड में 4 साल तक अकेला फंस जाता है और उस 4 साल में वह कैसे अपने आप को बचाता है, उसकी बहुत ही अमेजिंग स्टोरी दिखाई गई है इसमें। मिस्टर परफेक्शनिस्ट अगर हॉलीवुड में कोई है तो वह है टॉम हैंक्स, क्योंकि इस मूवी के फर्स्ट हाफ में वो अच्छे खासे मोटे तगड़े हैं, पर आइलैंड में खाना पानी ना होने से जो वजन कम होता है, उनका बाल और उनकी दाढ़ी बढ़ जाती है। वो एक्चुअल में टॉम हैंक्स का रियल लुक है भाई। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन ही डिड जस्ट फॉर दिस फिल्म। उस 4 साल का स्ट्रगल आप देखोगे तो आपको भी अंदर से बुरा लगेगा उस कैरेक्टर के लिए। 2000 में आई ये मूवी फिलहाल प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, बट ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। और इस मूवी को लगभग 6,82,000 लोगों ने IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। एंड नंबर 1 पर है द रेवेनेंट। सर्वाइवल पर बेस्ट मूवी है मेरे हिसाब से ये। 2015 में आई इस मूवी ने पहली बार लियोनार्डो द कैप्रियो को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर दिलाया था और यह मूवी टोटल 3 ऑस्कर जीती थी। एक आदमी जंगल में है अपनी ट्रूप के साथ
और शिकार के वक्त एक भालू उस पर हमला कर देता है। इस मूवी का बेस्ट सीन है वो जब भालू उस पर हमला करता है। वो सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वो पूरा चीर फाड़ कर देता है उस आदमी को। एक्सट्रीम ब्रूटल सीन है वो। एंड उसका ट्रूप उसे अधमरा हालत में जंगल में अकेला छोड़ देता है। इवन कुछ लोग तो उसे जिंदा तक गाड़ देते हैं, लेकिन फिर भी वह बंदा जिस तरह से जिंदा रहने की कोशिश करता है, वो जर्नी इस मूवी में आपको देखने को मिलेगी। मूवी अवेलेबल है जी हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर, बट ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। और इस मूवी को लगभग 9,37,000 लोगों ने IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। सो गाइज, सर्वाइवल कैटेगरी में और भी कई शानदार फिल्में हैं। कमेंट में बताइए कि आपने इनमें से कौन सी मूवी देखी है, और अगर कोई और इंटरेस्टिंग मूवी है जो इस लिस्ट में मिसिंग है वो भी बताएं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू एंड हैप्पी वॉचिंग।